नमस्ते बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम रस का आनंद लेंगे। रस किसे कहते हैं, रस का साहित्य में या काव्य में क्या महत्व है, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों का आनंद लेते हुए हम आज हिंदी कक्षा का आरंभ करेंगे। रस शब्द का साधारण अर्थ है आनंद। अर्थात जब हम किसी कहानी, नाटक, काव्य आदि को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही आनंद साहित्य में रस कहलाता है। साहित्यकारों ने रस को काव्य की आत्मा भी कहा है। कहने का अर्थ है कि आनंद ही काव्य की आत्मा है। यदि आपने कोई चीज पढ़ी और पढ़ने के बाद उसमें आनंद नहीं आया तो आप कहेंगे कोई मजा नहीं आया, रस नहीं आया, आनंद नहीं आया। वही आनंद काव्य में रस के रूप में मिलता है। अर्थात कहा जाता है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आपने एक शब्द सुना होगा बच्चों, रसिक। ये आदमी बड़ा रसिक है। क्यों कहा जाता है, कभी सोचा? रसिक का मतलब है रसयुक्त वाक्य बोलने वाला, वो है रसिक। समझ? अब हम ये जानना चाहेंगे कि रस की उत्पत्ति किसने की। तो इसका एक उत्तर आता है कि हमारे बहुत बड़े मुनि थे जिनका नाम भरत था। भरत मुनि के नाम से प्रसिद्ध है और उन्होंने अपना एक रस शास्त्र की उत्पत्ति की, रस शास्त्र बनाया और उसमें रसों की संख्या उन्होंने 9 बताई। किंतु आधुनिक काल तक आते आते साहित्यकारों ने इसमें 2 नए रसों को और जोड़ दिया। वह थे वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य का थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि बच्चों के प्रति प्रेम, वात्सल्य। ये साहित्यकारों के दिमाग में कब आया? जब उन्होंने तुलसी को और सूर को बहुत अच्छे से पढ़ा। तुलसी और सूर के उसमें जो बाल लीलाओं का वर्णन है, ये साधारण तौर पर भी देखने में आता है कि बच्चों के प्रति माँ बाप का प्रेम बहुत अलग होता है और सर्वोपरि होता है। तो उन्होंने वात्सल्य रस एक जोड़ दिया। अब भक्ति की बात आई तो भक्ति रस कैसे हो गया? भक्ति में भी एक आनंद है बच्चों। आप कोई भजन सुनते हैं और उस भजन में जब आपको आनंद आने लगता है तो वो भक्ति रस में परिवर्तित हो गया। इस तरह से कुल रसों की संख्या 11 हो गई। अब रस के अंग, कि जब हम काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं तो रस तो आया, लेकिन रस आने पर, आनंद की अनुभूति होने पर भी हमारे जो शरीर के हाव भाव है, जो हमारे अंदर चीजें हैं, उसमें क्या क्या बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उसको रस का अंग कहा जाता है। पहला अंग है इसका स्थायी भाव। अब स्थायी भाव जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि स्थायी, जो स्थिर है। हमारे मन में बहुत सारे भाव स्थिर हैं। जैसे कभी हम गुस्सा होते हैं तो हमें क्रोध आता है, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम वीरता की, उत्साह की बातें करते हैं। तो ये समय समय पर हर समय हमारे शरीर में, मन में रहते हैं, लेकिन जब जैसी स्थिति, परिस्थिति, हमारे सामने कोई दृश्य आता है या हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं तो हमारे ये भाव बाहर निकलते हैं। वो है स्थायी भाव, यानी स्थिर है, लेकिन जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसा वो निकलेगा। क्लियर? अब आता है विभाव। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, काव्य या अन्य कुछ भी देखते हैं या पढ़ते हैं तो स्वतः ही ये भाव उत्पन्न होता है। जैसे हंसी आना, हमने किसी कोई ऐसी चीज देखी, हंसी आ गई, तो ये भाव उत्पन्न हो रहा है, आश्चर्य हो गया, उत्साह से भर गए, है ना। तो ये भाव विभाव कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने भाव को, जो स्थायी भाव था, उसको और बढ़ा दिया, वो विभाव। क्लियर? अब आता है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या है? जब हम किसी दृश्य को, किसी भी शब्द, काव्य को पढ़ते हैं, उस स्थिति में ये हमारे मन में प्रकट होते हैं, संचारित होते हैं। संचार का मतलब जैसे शाब्दिक अर्थ समझो, शब्द संचार का, कि संचार चल रहा है,
गति है। जैसे आप संचार के साधन शब्द पढ़ते हो तो संचार क्या है, यहाँ से पत्र वहां जा रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, हम फोन कर रहे हैं, यहाँ से फोन वहां जा रहा है, तो ये संचार हो रहा है। वैसे ही हमारे भावों का भी संचार होता है। वही चीज यहाँ पर बताइए कि संचार होना, चलते रहना, आते जाते रहना। जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसके अनुसार हमारे हाव भाव हो जाते हैं। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारे हाव भाव में परिवर्तन आ जाता है। वैसे ही सारी स्थायी भाव से रिलेट करता है विभाव, क्योंकि वो बढ़ रहा है, और विभाव से संचारी। जैसे हमने किसी चीज को देखा वैसे उसमें परिवर्तन, हमारे भावों में परिवर्तन आ गया, वो है संचारी भाव। अब आता है अनुभाव। अब अनुभाव क्या है कि जैसे ही हमने किसी चीज को देखा तो अब हंसी आई, मान लो हमने कोई चीज देखी, हंसी आई, हमारी जोर से आवाज निकली, तो ये जोर से आवाज निकलना अनुभव। हमें क्रोध आया, हमारी आंखें लाल हो गई, या हमारे मुट्ठियां भिज गई, क्रोध है ना। हम किसी को मारने के लिए दौड़े, क्रोध है, तो मारने के लिए दौड़ना, हाथ उठाना, ये क्या है, अनुभव। अनुभव होने से क्या हुआ, हमारे जो भाव थे वो और उदात्त हो गए और शरीर से, हाव भावों से प्रकट हो गए। क्लियर, ये आपको समझ में आया होगा जहां तक मैं समझती हूँ। अब आते हैं रस कितने प्रकार के हैं और उनका स्थायी भाव क्या है, क्योंकि स्थायी भाव मुख्य है। जब हमारा जो रस उत्पन्न होगा उसके साथ स्थायी भाव जुड़ा होगा, इसलिए रस के साथ स्थायी भाव का होना बहुत जरूरी है। पहले मैं रसों के आपको संख्या बताई आपको। अब उसमें पहला है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस में सबसे बड़ी बात है कि श्रृंगार रस ही एक ऐसा रस है जिसके दो भेद हो जाते, संयोग और वियोग। संयोग में क्या है कि व्यक्ति, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, राधा कृष्ण, राम सीता, ये एक जगह है, वो है संयोग की स्थिति। जब मिले हुए हैं, एक जगह पर हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी ठेठाई कर रहे हैं, वो संयोग की स्थिति है। वियोग की स्थिति क्या है, जब वो दोनों नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका अलग हो गए, वो है किसकी स्थिति, वियोग की स्थिति। तो यही बातें अब कैसे उदाहरण से आप कैसे उदाहरण से समझो। जैसे श्रृंगार रस में बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुका, सोह करें भौहन हंसे देन कहे नट जाए। ये बिहारी लाल ने बोला है कि नायक नायिका बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नायिका ने कृष्ण की मुरली को चुरा लिया। अब वो जब देने की बात करते हैं, कभी कुछ कहती है, कभी आंखों से इशारे करती है, कभी हंसती है, लेकिन वो देना नहीं चाहती। तो ये हंसी मजाक नायक नायिका में संयोग की स्थिति पैदा कर रहा है, वियोग। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। अब क्या है, कृष्ण का आपने सुना ही होगा, राधा का, कृष्ण और राधा का प्रेम अलौकिक था, बहुत अपूर्व था। और जब कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए तो गोपियां परेशान हो गई, तब वो कहती हैं निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, कि हमारे नैन हमेशा आंसुओं से डूबे रहते हैं। और अब तो पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु हमारे यहाँ हमेशा ही रहती है, क्योंकि आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। जबकि पावस ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु कब आती है, जब बादल बरसते हैं तो हम वर्षा ऋतु कह देते हैं। लेकिन गोपियां कह रही हैं कि पावस ऋतु अब तो सदा रहती है, क्योंकि हम अब हमेशा कृष्ण की याद में रोते रहते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हुआ, रति। रति मतलब प्रेम। अब दूसरा इसका प्रकार है हास्य। हास्य मतलब हंसी, और हंसी ही इसका स्थायी भाव है। अब देखो, तंबूरा ले मंच पे पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये काका हाथरसी ने कहा कि उनकी सारी चीजें सुनने के लिए थोड़ी देर का समय मिला था, लेकिन घंटा भर उन्होंने लगा दिया। इस तरह से हास्य की उत्पत्ति होती है। हास्य के बहुत सारे तुम्हें उदाहरण और जगह जगह मिलेंगे, देखोगे तो। करुण, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। अब शोक जो है वो आपको बहुत जगह मिलेगा,
समझे? करुण रस में अब जैसे यहाँ पे शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करई बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमितल बारही बारा। अब क्या है कि जब ये लंका कांड में लिया, लंका कांड से लिया है, वहां क्या है, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और सारे योद्धा मारे जा रहे थे, जब उनकी खबरें आ रही थी तो सारी रानियां रोती थी, सारे लंका में रोना पीटना हो रहा था। तो उस समय का वर्णन है कि शोक विकल सब रोवई रानी, शोक से विकल होती रानी रोती हैं, रूपशील बल तेज बखानी, रावण का रूप तेज बल वो बखान बखान कर कहती हैं, करई प्रलाप अनेक प्रकार से रो रही हैं, परई भूमि तल बारही बारा, और बार बार भूमि पे गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, रावण के तेज और बल का बखान करती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ पर करुण रस और स्थायी भाव शोक, वीर रस। वीर रस में उत्साह मुख्य है बच्चों। आप कोई भी काम करते हैं, यदि आपके अंदर उत्साह है तो आप बहुत अच्छे से वो काम कर लेते हैं। और ये चीज वीर रस का नाम दिया है, लेकिन मैं कहती हूँ हर काम में जहां उत्साह आ जाएगा वो कोई भी काम बहुत अच्छे से संपन्न होता है। अब इसका उदाहरण देखो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब ये सारी चीजें पढ़ो तो मजा आ जाता है एकदम, और अच्छा लगता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। रौद्र रस, क्रोध, इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध, रौद्र, रौद्र रूप दिखा दिया उसने। तो कहते हैं ना कभी कभी कोई बहुत आदमी गुस्से में हो, अरे बाबा वो तो रौद्र रूप दिखा रहा है। शिव के लिए भी रौद्र रूप की बात आती है ना? तो वहीं पर अब ये देखो क्रोध में क्या है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मैथिली शरण गुप्त ने कह दिया। अब आते भयानक रस, तो इसका भयानक का शब्द से ही अर्थ समझ में आएगा, उसका स्थायी भाव भय होगा कि डर, जहां आदमी को कोई चीज पढ़ के डर लगे। आप कई बार पिक्चर देखते हो, पिक्चर देखते देखते कोई सीन ऐसा आता है कि डर लगने लगता है, तो जो डर लगता है वो भय उत्पन्न हो रहा है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए जालों सी। अब सांप का यदि वर्णन हो रहा है, जालों का, काल के जाल का बात हो रही है, तो आदमी को ऐसे ही डर लगेगा। तो वही चीज है भयानक रस। बीभत्स, जुगुप्सा या घृणा, जब आप किसी चीज को देखकर आपका मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, और वहां से आप, इसमें क्या होता है, अधिकतर कोई आदमी नाक मुंह ढकता है, यदि आप इसके उसके बात करोगे अनुभवों को, तो वो नाक मुंह ढकेगा, आंखें बंद करेगा, इस तरह की बातें होती है, घृणा है, आप देख नहीं सकते उसको। अब यहाँ पे देखो वर्णन भारतेंदु ने क्या किया, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जिवहि स्यार अतई, अति ही आनंद उर्धावत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात उतारत। अब देखो कौआ सिर पे बैठा है और दोनों आंखें निकाल रहा है, जीभ खींच रहा है, सियार जो है वो जीभ खींच रहा है और उसकी आंतों को निकाल रहा है, गिद्ध जो है वो उसके जांग को खोद खोद के उसकी जांघों से मांस निकाल के खा रहा है। तो ये सब चीज देख के सुन के ही कैसा लग रहा है, छोड़ो है। वही चीज यहाँ पर जुगुप्सा या घृणा, विभत्स का मतलब है घृणा, और जुगुप्सा उसका वो है स्थायी भाव है। क्लियर हुआ? अब आता है अद्भुत रस, विस्मय, अद्भुत शब्द से ही क्लियर है, अद्भुत हुआ, आश्चर्य हुआ, है ना? अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखमात, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलका। अब अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लक्ष्मण, कि भगवान के मुख में यशोदा माँ ने या राम की माँ कौशल्या ने पूरा भवन, पूरा संसार देख लिया था। ऐसा माना कहा जाता है, वर्णन है कि जब माँ कौशल्या या माँ
ये यशोदा ने भगवान ने मिट्टी खाई और उनका मुंह खुलवाया तो देखा उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो हरिमुख में लखमात कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखमात, कि भगवान के मुख में जब माँ ने पूरा ब्रह्मांड देखा, चकित भई गदगद वचन विकसित दृक्पुरी, कि वो चकित हो गई, विकसित, उसके नेत्र फटे के फटे रह गए, द्रग माने नेत्र, पुलकित, और विस्मित होकर के वो एकदम आश्चर्य से पुलकित होती हुई और इधर उधर चुप होकर रहे। तो ये वर्णन है। अब आता है शांत। शांत रस में बच्चों, जैसा कि शब्द ही है, शांत का मतलब है कि आदमी, व्यक्ति संसार के जो माया मोह में बंधा हुआ है उससे उसके वैराग्य की उत्पत्ति हो। वैराग्य का मतलब कि जब उसे न सुख में सुख है न दुख में दुख है, वो है स्थिति निर्वेद, शम, वीतराग। ये जो शब्द इसमें दिए हुए हैं वो तुम पढ़ोगे समझ में आएगा। वैसे साधारण तौर पे जो तुम्हें बता रही हूँ, वैराग्य या निर्वेद या वीतराग का मतलब ही है कि उसमें वैराग्य संसार के माया मोह के बंधन से छूटना, सुख दुख में एक सा रहना। जैसे राम की बात यदि मैं कहूँ तो राम को जब राम ये उनको सिंहासन पर बिठाया, राजगद्दी दी जा रही थी, राजा बनाया जा रहा था, तो उस समय वो खुश नहीं थे। और यदि जब उनको आधे घंटे बाद ये पता चला कि हमें तो वन जाना है, तो उनको कोई दुख नहीं हुआ। ये स्थिति है वैराग्य। और ऐसे लोग संसार में बहुत बहुत कम मिलते हैं, या तो बहुत बड़े मुनि और ऋषि हुए हैं, और आज के समय में कहूं तो बहुत ही कम है। तो अब देखो कबीर ने कितना अच्छा दुआ कह दिया, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, कि ये तो संसार जो शरीर है, कबीर ने शरीर को ही कागज का पुतला बता दिया है। हाँ, कि लागे बूंद बिनस जाए, कि बूंद लगते ही ये नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, छिन में क्षण में गर्व करे क्या इतना। अब तू इस पे गर्व किस लिए कर रहा है? क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें हैं सब नष्ट होने वाली हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सदैव रहेगी। चाहे तुम किसी भी चीज को देख लो, किसी ना किसी जो भी चीज प्रकृति की बनाई हुई चीजों को छोड़कर जो मनुष्य ने बनाई है, उन सबका क्षय होता है, नाश होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती है। तो हम अपने शरीर पर, माया मोह पर, कि हम बंगले महल धुमेले बना ले, उन पर गर्व किस लिए करना? क्योंकि कल छोड़ के हमें भी जाना है और इनको भी नष्ट होना है। तो शांत रस क्लियर हुआ, समझ में आया? अब आता है वात्सल्य रस, 10वां। वात्सल्य रस जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया बच्चों कि वात्सल्य माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य। अब ये बहुत तरह से देखने में आता है, तुम अपने ही घरों में देख लो कि माँ बाप जो तुमसे प्यार करते हैं तो किस किस तरह से, कब कब, कैसे कैसे करते हैं, तुम्हें समझ में आता है। अब यहाँ यदि हम उसकी बात करें कि माता यशोदा की या माता कौशल्या की या और कोई माँ की, तो उसमें ये सब की माँ बच्चे के किसी भी रूप को देखकर बड़ी खुश होती है। वो बच्चा सो भी रहा होगा ना तो उसे लगेगा मेरा बच्चा बड़ा सुंदर है। अब यहाँ पर बच्चा, यहाँ जो सूरदास का एक छोटी सी 2 लाइनें हैं उसमें वो घुटनों के बल चलने लगे हैं कृष्ण, उस समय का वर्णन कर दिया है। किलकत काना घुटरन आवत, मनि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकर बेधावत। कि घुटनों के बल चलते हुए कौन? कृष्ण, और मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकर बेधावत, कि वो आंगन में चंद्रमा का प्रकाश जो पड़ रहा है, उसकी जो परछाई पड़ रही है, उसको पकड़ने के लिए कृष्ण भगवान घुटनों के बल आ रहे हैं और पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये रूप देखकर ही माता यशोदा खुश हो गई, बच्चे को उठा लिया गोद में, प्यार करने लगी। तो ये वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव भी वात्सल्य ही लिख दो, या बच्चों के प्रति प्रेम लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। भक्ति रस। अब भक्ति रस तो भक्ति का जैसे शब्द से ही है। अब भगवान के प्रति जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है, श्रद्धा है, या उनके प्रति आपका जो भी अच्छा भाव, भगवान के प्रति हमेशा अच्छा होता है, कोई गलत हो ही नहीं सकता। तो वही भाव यहाँ क्या है? भक्ति रस है। और अनुराग या ईश्वर के प्रति प्रेम, हम कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम ही भक्ति रस है। अब इसमें
तुलसी ने क्या कह दिया, राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे। अब दूसरा एक मैं और तुमको अपने आप से बताती हूँ कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो राम जिस तरह से रहते हैं ये वही कह सकता है जो वास्तव में ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारे सारे 11 रस हुए, उनके हमने स्थायी भाव देखे, उनके हमने उदाहरण हुए से परिचित हुए। अब कुछ अलग से मैं और उदाहरण तुम्हारे लिए लाई हूं। तो देखो क्या है, अब मैं बोल रही हूँ, पहले तुम देखना कि ये कौन से उसमें आता है कि बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भौहन से दैन कहे नट जाए। दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही शोभा। आपको पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा होगा, को आया? तो देखो क्या है, ये संयोग की स्थिति है, राधा और कृष्ण कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, कि कहते हैं, नटते हैं, रीझते हैं, खिलत, एक दूसरे को देख करके मिलते हैं, लज्जा आती है। भरे भवन में, भरे भवन में पूरे घर में भरा हुआ है, सारे परिवार के सदस्य के लोग हैं। नैना नहीं शोभा, करत नैना नहीं शोभा, कि वो अपने आपस में एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं, खींच रहे हैं, लग जा रहे हैं, मिलने की आशा हो गई, खुश हो गए, लेकिन सारा घर बैठा हुआ है तो उसके बीच में बात का किससे कर रहे हैं, नैना नहीं शोभा। तो यहाँ संयोग की स्थिति। अब देखो एक और मैं उदाहरण पढ़ रही हूँ, उसके बाद देखना। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता। अब आपको ये समझ में आया होगा पढ़ने से कि इसमें किस रस की उत्पत्ति हो रही है, तो करुण रस की हो रही है। करुण रस क्योंकि कोई एक भिखारी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दो टूक कलेजे के, दो टूक कलेजे के, जब भूख से आदमी बहुत पछताता है, बहुत परेशान होता है, तब कहता है मेरा तो दो टूक कलेजा हुआ जा रहा है भूख के मारे है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, भूख से पेट और पेट इतना धस गया है कि पेट और पीठ पता ही नहीं चल रहा है, अपना डंडा टेक टेक के आ रहा है, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। तो ये सब पढ़ करके क्लियर भी हो रहा है रस की उत्पत्ति और की देखो क्या स्थिति है लोगों की। इसी तरह से देखो अब एक ये कृष्ण की चेतावनी रामधारी सिंह दिनकर की मैंने कुछ पंक्तियां ली हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों से को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे अब क्या होता है। रामधारी सिंह दिनकर ने कृष्ण की चेतावनी में ये लिखा है, बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन है। अब ये कौन सी रस में आ रहा है, समझ गए होंगे, ये वीर रस की पंक्तियां हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, यानी जो वीर होगा वही बाधा और विघ्नों को अपने पार करता हुआ आगे चले जाएगा, है ना। धूप घाम पानी पत्थर उसने सब को सह लिया, कहीं पर भी वो टूटे नहीं, कहीं बिखरे नहीं, कहीं परेशान नहीं। तो ये वीरस की बात आ गई। अब यहाँ पर देखो, कर त्रिशूल डमरू अरु डमरू विराजा, चले बसें चढ़ बाजही बाजा, देख सेवई सुर प्रिय मुस्कानी, बर लायक दुल्हन जग नाही। अब ये किस समय का है आपको पता चला होगा, ये हास्य रस का उदाहरण है। जब शिव जी की बारात चली थी, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, जब शिव जी की बारात चली तो शिव जी का वेश तो ऐसे ही अनोखा था, गले में सांप भभूत, है ना, और तरह तरह की इसकी मुंडों की माला, डमरू बैल पे चढ़ना, तो उस उनका रूप देख करके कर त्रिशूल और डमरू विराजा, है ना, उन्होंने त्रिशूल हाथ में ले लिया, डमरू हाथ में ले लिया, चले बस ही चढ़े बाजे ही बाजा और उस पे बैल पे चढ़ के चलने लगे। देख सिवई सुर प्रिय मुस्काई, कि शिव जी को देख करके सुर प्रिय, प्रिय माने स्त्रियां, कि सुर माने देवता, देवताओं की स्त्रियां मुस्काने लगी कि बर लायक दुल्हने जगना ही। और वो क्या कहती है सारी देवताओं की स्त्रियां कि इस वर के लायक इस संसार में कहीं पर भी दुल्हन नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा वेश तो दूल्हे का कोई देखता ही नहीं। तो ये हास्य की एक पुट है ना। अब दूसरा देखो, मुरली में मोहन बसे गाजर में
मुरली में मोहन बसे, गाजर बसे गणेश, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करे महेश। तो अब ये तो बिल्कुल ही एक ऐसी चीज है कि ना तो मुरली में मोहन तो बस सकते हैं, लेकिन गाजर में गणेश कैसे बसेंगे और कृष्ण करेला में कैसे बसेंगे। तो और फिर महेश जी से हम रक्षा की बात कर रहे हैं, तो हाथ से तो क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा एक उदाहरण देखो, अरे सुरभि तू लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली मैं हूँ कांटों की सेज। ये पढ़ के तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? कौन सा भाव कौन सा रस हो सकता है? हाँ, वियोग। क्या है वियोग? ये सही वियोग की स्थिति है यहाँ पर भी, कि ये उस समय का वर्णन है। ये यशो उसमें साकेत में, मैथिली शरण गुप्त की जो साकेत है उसमें इसका वर्णन है कि जब उर्मिला अकेली है अयोध्या में और लक्ष्मण वहां चले गए हैं वन में, तो एक दिन बिहार घूम रही है उर्मिला अकेले, तो एक त्रिविध बिहार उनको आके छू जाती है। तब वो कहती है ये अरे सुरभि तू लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली, तू इतनी नाजुक है, फूलों में पलने वाली है, और मैं कांटों की सेज हूं क्योंकि मेरा तो वियोग चल रहा है। तो ऐसे ही आपको अपने आप से और क्या करना है, थोड़ा सा और छांटने होंगे। और तुम जब भी किसी चीज को पढ़ोगे तो उसमें अपने आप ही रस की अनुभूति तुम्हें होगी, और उसके आधार पर तुम अपने आप सोचोगे कि कौन सा रस इन पंक्तियों में मिल रहा है। अब आते हैं रस के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूं, उनका आपको अपनी कॉपी पे लिखना है क्वेश्चंस को, और उनके आंसर लिख के लाना कल, तभी आपका ये रस का चैप्टर कंप्लीट होगा। समझ में आया? मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ, धन्यवाद।